तो हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। संगठन खड़ा होगा तो कितनी मजबूती के साथ खड़ा होगा, क्या मतभेद नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी नेता या कार्यकर्ता को नहीं रहेगी। ये सवाल ऐसे हैं जो कांग्रेस से अक्सर हरियाणा में पूछे जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। ये हम नहीं, ये कांग्रेस के विरोधी कहते हैं। ऐसे में एक उदाहरण भी सामने आ गया है। इसे बेशक कांग्रेस के नेता झुठला दे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक, जो जानकारी मुहैया करवाई गई है उसके मुताबिक ही हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार से पहले ही गुटबाजी हावी होती जा रही है। पहले पार्टी में गुटबाजी कैसे हुआ करती थी ये सभी जानते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बैलेंस्ड सभी बयान दे रहे हैं, लेकिन अब कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। नारनौल की बात है, कोऑर्डिनेटर के सामने ही आपस में भिड़ते नजर आए ये कार्यकर्ता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की है। दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा था, कहा जा रहा था कि जो एक पक्ष के लोग थे, कार्यकर्ता थे, एक नेता के समर्थक थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके विरोध में उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। अब यहां से नारेबाजी शुरू हुई तो दूसरी तरफ से भी नारेबाजी करना शुरू कर दिया गया। यहीं पर मामला बिगड़ा। वरिष्ठ नेताओं के सामने ही ये कार्यकर्ता कांग्रेस के नारेबाजी करते नजर आए। मामला बिगड़ता देख बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए पुलिस के मुलाजिम आए और मामले को शांत करवाना पड़ा। एक बार हम सुन लेते हैं नारेबाजी किस तरह की जा रही थी। तो आपने अगर सुना हो तो नारेबाजी के बीच ये कहा जा रहा है कि श्रुति चौधरी जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब इस तरह की बातें अगर किसी कांग्रेस की मीटिंग में कही जाए तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या इस बात को भी झुठलाया जा सकता है? अब ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तूतू मैं हुई, खूब नारेबाजी की गई है। हम फिर से ये सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस के नेताओं से कि क्या इतनी गुटबाजी हावी हो गई कि अब आपके कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ते नजर आते हैं? एक मंच पर, एक मीटिंग के बीच में ये सब कुछ होता है? अगर नहीं तो फिर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, इस बात का स्पष्टीकरण कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं के सामने तो कम से कम देना चाहिए, क्योंकि इस समय कांग्रेस के भीतर क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह सवाल उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो तू मैं हुई है, इस पर नेताओं का साफ तौर पर इनकार देखने को मिला है। इनकार करना भी था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं की नोक झोंक से साफ इनकार कर दिया है। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी को लेकर बोले कोऑर्डिनेटर धीरू भाई पटेल। उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। धीरू भाई पटेल ये कह रहे, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के एकजुट होने की बात तो कही गई है। अच्छी बात है, एकजुट होना भी चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। हम तो कहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती रहेंगी तो फिर इसे झुठलाया कैसे जा सकता है? वहां श्रुति चौधरी जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा था? कौन तानाशाही नहीं चलेगी नारेबाजी कर रहा था? कौन ये कह रहा था कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी? ये कौन लोग थे? ये भी बताना चाहिए धीरू भाई पटेल को। शायद वो बेहतर ना बता पाए अच्छे तरीके से, लेकिन इस पर उदयभान जी का तो जरूर बयान आना चाहिए। ऐसे में सुनवाते हैं इन तस्वीरों के साथ कि कहा क्या गया है, क्या स्पष्टीकरण कोऑर्डिनेटर के सामने आया है। पार्टी के कांग्रेस वाले कांग्रेस के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे थे। नहीं, कोई ऐसा नारेबाजी नहीं हुई है। हमने बुलेटिन चलाया। अरे आपने चलाया, लेकिन मेरे दे दीजिए, आपको दे देते। नहीं, मेरे पास तो ऐसी बात हुई नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं हुई। सब साथ में 10 से 15 कदम की दूरी आपका कमरा। नहीं, मैंने नहीं सुना। ये मीटिंग चालू ही रहती है, सब लोगों को मिलना जुलना चालू ही है। मानते हैं कि संगठन है क्या? नहीं, संगठन तो बढ़िया चलेगा है और रहेगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने जो मतदाता जो है वो कांग्रेस को लाना चाहती है, तो हम उस पर बल देंगे। कार्यकर्ता क्या चाहता है वो बात हम रखेंगे पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आखिर पुलिस को भी बुलाना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ देखा ही नहीं। मैं तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। नहीं, आपने नारे जो है वो आपने सुने होंगे अपने अपने नेताओं के। जो साथी जिस नेता से जुड़ा हुआ, केवल नेता की मजबूती के लिए नेताओं ने अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। पुलिस का हमें नहीं पता किसने बुलाई है यहाँ, और जो यहाँ नारेबाजी हुई है केवल नेताओं के और कांग्रेस पार्टी के नारे लगे, उसके अलावा कोई और नहीं। विरोध में हमने नहीं सुने।
केवल अपने नेताओं के जो वर्कर आते हैं नेताओं के साथ, जो मैंने देखा नहीं वो, और जो है कांग्रेस पार्टी के और अपने नेताओं के समर्थन के नारे लगे। एक नजरिया है, यहाँ कोई जूतम प्रचार नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको स्पष्ट, हर आदमी हर व्यक्ति के एक नेता होता है और वो अपने नेता के पीछे अपना सम्मान करता है, उसके नारेबाजी करता है। भिन्न भिन्न नेता लोग आए हैं, कोई किसी का है कोई किसी का है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। पुलिस तक बुलानी पड़ी? नहीं, ये व्यवस्था तो ज्यादा रस हो गया था। कोई नारेबाजी के लिए पुलिस नहीं बुलाई हमने पुलिस केवल इसलिए आई थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। यहाँ भीड़ बहुत हो गई थी, बहुत। तो आपने सुना क्या कहा गया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। लीपापोती हो रही है, अब जो हुआ सो हुआ। अक्षत राव हमारे साथ कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अक्षत जी, आज जो भी हुआ, एक मीटिंग थी, कोऑर्डिनेटर आए थे और बात तो होनी थी कई मसलों पर, लेकिन यहां पर मसला कुछ और निकलकर सामने आ गया। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कौन लोग थे जो श्रुति चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी ऐसे नारे लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी ऐसे नारे लगाए जा रहे थे? नहीं, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा सा इशू नहीं था। वहाँ पे हम लोग अंदर कोऑर्डिनेटर साहब के साथ ही बैठे हुए थे और बाहर की तरफ यहाँ पे कोई नारेबाजी एक दूसरे दो गुट कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। बाय द टाइम जब तक हम लोग बाहर आए तब तो सब कुछ खत्म भी हो चुका था। तो कोई मतलब मात्र 2-4 मिनट तो कुछ हुआ होगा, कोई इशू नहीं बहुत बड़ा था। इशू बड़ा नहीं था, लेकिन आपके जो विरोधी हैं राजनीतिक तौर पर, जो आप निशाना साधते हैं, उनको तो मौका मिल जाता है हमेशा। और ये जो कार्यकर्ता है, अगर सर कहीं पर एक मीटिंग हो रही है, श्रुति चौधरी जिंदाबाद या फिर रावदान सिंह जिंदाबाद या अक्षत राव जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो इससे गलत मैसेज तो जाएगा ना। जो होना था वो हो गया, जो सब कुछ कैद हुआ है कैमरे में, और ये नारेबाजी हमने सुनी। सारे के सारे बड़े प्यार प्रेम से बैठ के बात कर रहे थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। देयर वाज नो कंफ्यूजन एनी व्हाटसोएवर। ओके, तो आपको लगता है कि एक हीट मोमेंट था, वो हुआ और खत्म हो गया तुरंत? नहीं, कोई हीट भी नहीं थी। मतलब कि इस बात का ना बतंगड़ बनाया जा रहा है, कोई तो बहुत बड़ा इशू नहीं था। दो लोग एक दूसरे के अंदर ज्यादा कर रहे थे, तो गुट भी ऐसा नहीं थे। मैं वही जानना चाह रहा था कि ऐसी सिचुएशन सर क्या हुई थी अक्षय? मैं सिचुएशन जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ था कि नारेबाजी हुई, बस ये तो बता दीजिए आप मुझे सुन पा रहे हैं अक्षर जी? दूसरे की बात को बता जी। कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता आवाज। अक्षर जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी, अब आपकी आवाज आई है। अब दोबारा तो, सर अपना जवाब दोबारा देंगे? अब की आवाज अब आई है, थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस थी। जी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी का हर एक मतदाता, हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को सत्ता लाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी और हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रांत के अंदर और देश के अंदर दोनों बनने के पूरे आसार हैं। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, पूरा हमारा भरोसा है कि बात बनेगी। और हर एक साथी अपना योगदान देना चाहता है। कोई छोटे मोटे कोई इशू होता है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार के अंदर की बात हो, बाहर की बात हो, बात अलग है। आपके सामने हुआ है कि छोटा सा एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है, बात नहीं थी वहाँ पे। आप जानते हैं राजनीति में सब कुछ होता है, राजनीति में सब कुछ होता है। ऐसे में सिर्फ मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो एक पक्ष है, क्या उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था? ऐसी खबर सामने आई, ऐसी जानकारी आई है। मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप मुझे सही कर दीजिए। सबसे मिल रहे थे जी, सबसे 1 by 1 कोऑर्डिनेटर मिल रहे थे, एक करके। इकट्ठा कोई पक्ष का नहीं था। मेरे से पहले कोई था, मेरे बाद कोई था, उसके आगे कोई था। लगातार एक बंदे को 1 by 1 मिल रहे थे, सबको अपना टाइम दिया जा रहा था। उसी बीच के अंदर कोई ऐसा साथी हमारा होगा जिसको लगा हुआ मेरा नंबर पहले आना है, मेरा नंबर बाद में आ रहा है, उस बात को लेकर छोटा सा गेट पे एक दूसरे के अंदर कोई लोगों में दो लोग थे, मतलब 2 पार्टी नहीं, 2 लोग थे। अक्षय जी, कोई ऐसा गुट वाली कोई बात नहीं थी। अच्छा, एक बात तो मानेंगे आप, कांग्रेस जिंदाबाद अगर कहे तो मैं मानता हूँ, वहां पर तानाशाही वगैरह कहे मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। श्रुति चौधरी जिंदाबाद, ये क्या बात हुई? कांग्रेस जिंदाबाद कहेंगे ना वो वहां पर? वो अपने मन की बात है, उसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। बट इसके अंदर ये है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था, कोई इशू नहीं था। इट वॉज समथिंग वेरी बेसिक। कोई ऐसा जितना बड़ा इशू बनाया जा रहा है, इतना बड़ा कुछ नहीं था। मैं वहाँ पे खुद मौजूद था, अगर मैं नहीं होता तो आपको बात अलग थी, कोई और आपको बताता। मैं मौजूद था, कोई इशू नहीं था ऐसा। लेकिन जिन्होंने ये किया है, जो भी कार्यकर्ता है, तो आपकी अनुशासन में पार्टी रहती है, आपके नेता रहते हैं, आप भी कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे ऐसे
कार्यकर्ताओं पर? देखो, हम लोग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और जी। कांग्रेस पार्टी को मन से जानता हूँ, अपने मतलब पूरी ताकत से पीछे मुझे प्रयास करते हैं। मैं ये पूरा विश्वास है मुझे, कांग्रेस पार्टी जो नहीं करेगी वो ठीक है, नहीं ठीक है, वो जो भी करेगी हमारे हित में करेगी। ओके, हमारे को ना कुछ ऐसा कोई बड़ा इशू बनाना है इस बात को, ना तो हमारे लिए कुछ चीज ही है। ठीक है। एक दो लोगों के छोटा सा गेट के विवाद को कहाँ हम लोग पेपर और न्यूज में लेके जा रहे हैं, बहुत ठीक है। छोटी सी बात है, कोई ठीक ऐसा है। इशू नहीं। चलिए, इस इश्यू को मैं यहीं Thank you, खत्म करता हूं। आपसे बातचीत की मैंने और आपका पक्ष जाना, आप वहां पर मौजूद थे इसलिए हमने आपसे बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की इस पूरे मामले को लेकर। तो आपने सुना, कहा गया कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये मामला खत्म हो चुका है और इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, ये लगता है कांग्रेस के नेताओं को। लेकिन जो हुआ वह सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं और आपने सब कुछ सुना भी है।